हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने ही चैनल स्पेशल टीच में स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और इसे हम लोग सॉल्व भी करेंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से यह क्वेश्चन रहेगा। तो चलते हैं और हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। तो एक लड़की है 5 साल की, वह टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है। तो लड़की जो अपने आप से बात करती है उसे कौन से व्यवहार के रूप में प्रदर्शित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में कहा जा रहा है, जिन प्याजे इसे अहं केंद्रित भाषा कहेगा। और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। सेकेंड ऑप्शन है, जिन प्याजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन क्रिया के रूप में करेगा और लेव वाइगोत्स्की इसे खोजबीन मानेगा। वहीं थर्ड ऑप्शन में कहा जा रहा है, जिन प्याजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेगा। फिर फोर्थ ऑप्शन है, जिन प्याजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों की अहं केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे। कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है, क्योंकि एक 5 साल की लड़की और टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती हो तो जिन प्याजे इसे अहं केंद्रित कहेंगे कि बच्चे अपने आप से बात करती है, तो इसे जिन प्याजे ईगोसेंट्रिक कहते हैं, बताते हैं। और वहीं लेव वाइगोत्स्की इसे प्राइवेट स्पीच कहते हैं कि बच्चे अपने आप से बात भी करते हैं और किसी भी कार्य को करते भी है, तो इसे निजी भाषा यानी प्राइवेट स्पीच कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है वह रॉन्ग होगा, थर्ड भी रॉन्ग और फोर्थ भी रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, लिंग है। लिंग क्या है यानी जेंडर क्या है। जेंडर के बारे में पूछा जा रहा है। लिंग शारीरिक संरचना है, सहज गुण या फिर सामाजिक संरचना या जैविक सत्ता क्या है। लिंग जो है सो तो लिंग सामाजिक संरचना है। तो लिंग जो है सामाजिक संरचना है। जब किसी भी बालक या बालिका का जन्म होता है तब समाज में जाकर लिंग का निर्धारण होता है, स्त्री पुरुष इत्यादि का निर्धारण होता है कि किसी भी बालक को स्त्री या फिर पुरुष के रूप में उसे जाना जाता है, बालिका या बालक के रूप में। तो इसे सामाजिक संरचना कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है सो राइट है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। थर्ड क्वेश्चन में कहा जा रहा है, लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मानकीकृत परीक्षण का। ऑप्शन नंबर सेकेंड है तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, वस्तुपरक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न या फिर सहयोगी प्रोजेक्ट। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है, लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते, एक शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट होगा, सहयोगी प्रोजेक्ट के रूप में। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में कहा जा रहा है, अपनी कक्षा की व्यक्तिगत विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग अलग कर उनको नामित करे। सेकेंड ऑप्शन में कहा जा रहा है, बच्चों से बातचीत करे और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे। थर्ड ऑप्शन है, विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करे। फोर्थ ऑप्शन है, शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हो। कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है, अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट होगा, बच्चों से बातचीत करे और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे, यानी उनके बातों को महत्व दे, उनके जो उनके विचार है उनको पहले सुने, उनसे बातचीत करें, उनके दृष्टिकोण के बारे में जाने, उसके बाद फिर उनके विचारों को महत्व दे, यानी उनके दृष्टिकोणों को महत्व दे। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है सो राइट है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक प्राप्त हो, यह केवल एक वर्ष के अंत में हो, विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए। फोर्थ ऑप्शन में कहा जा रहा है इसे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो। तो आकलन यानी असेसमेंट का उद्देश्यपूर्ण होता है। क्यों उद्देश्यपूर्ण होता है? तो ऑप्शन बताना है कौन सा राइट होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक मिले। जब विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि मिलेगा, फीडबैक मिलेगा, तभी आकलन उद्देश्यपूर्ण कहा जाएगा, माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट रेस राइट है। और यह केवल एक वर्ष में के अंत में हो तो ये तो रॉन्ग होगा। आकलन तो हमेशा चलते रहता है, सिर्फ वर्ष के अंत में नहीं हो सकता है। विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। और फोर्थ में कहा जा रहा है इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार होते, भी रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है अधिनायकीय, सेकेंड ऑप्शन है अनुमतिपरक, थर्ड ऑप्शन है सुविधादाता या फिर सत्तावादी। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो ऑप्शन नंबर थर्ड राइट होगा, फैसिलिटेटर के रूप में। तो ऑप्शन नंबर जो है थर्ड राइट होगा, सुविधादाता के रूप में यानी फैसिलिटेटर के रूप में एक शिक्षक को होना चाहिए। तो शिक्षक की भूमिका जो है सुविधादाता के रूप में होना चाहिए, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षा विद्यार्थियों के अधिगम का एकमात्र निर्धारक होती है, के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए, पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती, पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट होगा। अनुसंधान सुझाती है कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षा विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट होगा।